ओम शांति। बाबा अपने बच्चों को जो भी शिक्षाएं देते हैं, जो भी श्रीमत मिलती है, उसको जो बच्चे हूबहू जैसा बाबा कहता है ऐसा ही प्रैक्टिकल पालन करके चलते हैं तो बाबा को उनका दृष्टांत देने में बहुत सहज हो जाता है। कितने बच्चे हैं बाबा के जो सदा ध्यान रखते हैं कि बाबा ने जो कुछ श्रीमत दी है वो मुझे अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतार करके फिर दूसरों को कहना है। सदा एक बात ध्यान पर रखते हैं कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। इसलिए बाबा की आज्ञाओं में आज्ञाकारी सपूत ईमानदार बन करके रहना। तो बाबा भी उन बच्चों का दृष्टांत देते हैं कि अगर देखना है तो इन बच्चों को देखो। वैसे तो बाबा कहता है केवल सी फादर और फॉलो फादर, लेकिन फिर भी साकार में हम सब प्रवृत्ति के अंदर रहने वाले बाबा के बच्चे प्रवृत्ति में चलते हुए कैसे न्यारे और प्यारे रहते हैं, कैसे बाबा की एक एक बात को प्रैक्टिकल जीवन में उतार करके चलते हैं। अगर वो अपनी लाइफ प्रैक्टिकल में ऐसी बनी हुई है तो ब्राह्मण परिवार में भी निमित्त आत्माएं उनका दृष्टांत देती हैं कि अगर देखना है तो इस परिवार को देखना, इसको फॉलो करो। ये कैसे बाबा के प्रति समर्पित है, तन मन धन समय सब बाबा के प्रति लगा करके बाबा का बन करके चल रहा है। इसको देखोगे तो आगे बढ़ जाओगे, कमज़ोर को देखोगे तो कमज़ोर बन जाओगे। तो आज का एक बहुत सुंदर विषय जिस पर आप सभी भी विचार करना कि हम सब बाबा के बच्चे बने हैं तो क्या हम बाबा के दृष्टांत स्वरूप एग्जाम्पल बच्चे हैं कि बाबा हमारा एग्जाम्पल दे सके कि इस परिवार के पास जाओ, इसको देखो, इसको फॉलो करो। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हमारे जीवन के अंदर दिखाई देने लगें जो बाबा को हमारा एग्जाम्पल, हमारा उदाहरण देना सहज हो। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं आप लोगों ने भी देखे होंगे जिनका हम कई बार उदाहरण देते हैं। मैं आंध्रा टूर पर था, एक परिवार के पास मेरा जाना हुआ तो वो भाई जिसके घर में मैं गया बड़ा नशे से बोला कि भाई जी हमारे घर से 72 मेंबर्स ज्ञान में चलते हैं। और 72 मेंबर्स का कितना बड़ा परिवार होगा आप समझ सकते हो। कितनी मौसियाँ थीं, कितनी भाभियाँ थीं, कितना बड़ा परिवार था। और उसमें कहने लगी 12 लोग समर्पित हैं, 72 में 12 समर्पित हैं। तो ऐसे जब सुनते हैं और देखते हैं कि बाबा ने कैसे एग्जाम्पल्स रखे हैं। आज कई परिवार ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े परिवार के बीच में कोई एक ज्ञान में है, कोई 2 ज्ञान में है, और उनके आगे कितनी परीक्षाएं आती हैं, कितनी बातों का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसके बीच में रहते हुए अपने नियमों में, अपनी धारणाओं में बाबा की श्रीमत को दृढ़ता से पालन करते हैं। तो बाबा फिर उनका भी उदाहरण देता है कि कितनी भी परीक्षाएं हैं, कांटों के बीच में रहते हुए गुलाब की तरह रहते हैं। चारों तरफ कांटे उनकी सुरक्षा का कवच बन गए हैं, उनको उस फूल को मुरझाने नहीं देते। तो बाबा दोनों तरफ हमारे मिसाल हम सब के देता है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे दृष्टांत रूप बने, कोई न कोई एक विशेषता में विशेष मार्क्स लेकर के विशेष पुरुषार्थ करके नंबर 1 बन जाएं। जो बाबा कहे कि बच्चे इस परिवार को देखो, इस भाई को देखो, इस टीचर को देखो, इस माता को देखो कि कैसे ज्ञान में चल रही है, कितनी हिम्मत है, कितनी दृढ़ता है, कितनी परीक्षाओं को सहज पार करके ये बहुत आगे बढ़ी है। तो बाबा हम सबका एक दृष्टांत दे सके कि हम सब बाबा के बच्चे एक दृष्टांत बने, उदाहरण मूर्त बने, जो सबके लिए कहना सहज हो कि बाबा ने जो कहा है। क्योंकि हर एक प्रैक्टिकल देखना चाहता है। ज्ञान अलग चीज़ है,
लेकिन प्रैक्टिकल में वो कहाँ तक और किसने उतारा है, लोग इस पर नज़र बहुत रखते हैं। हमेशा ध्यान देते हैं कि ये जो कहते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, या ये किया जा सकता है, जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हैं किसने किया है। तो प्रश्न यही आता है कि बाबा ने तो इतनी बड़ी बातें सुनाई हैं, लेकिन किया किसने है, प्रैक्टिकल कौन है। कि बाबा जिस प्रकार से हम सब में उम्मीदें रखता है, जिस प्रकार से हमारी जीवन को देखना चाहता है, क्या सचमुच हम बाबा की ज्ञान के आधार से अपनी जीवन ऐसी बना चुके हैं। ऐसी जीवन है जो बहुत नशे से बाबा कहे देखना है तो मेरे इस बच्चे को देखो। क्या देखना चाहता बाबा, पहले बाबा क्या देखना चाहता है। बाबा ने हम सबको एक बहुत अच्छी समझ दी है। मैं आपको कुछ बातें कंटिन्यू सुनाऊंगा कि ऐसा बन करके हमको दिखाना है, इसका दृष्टांत रूप बन जाएं। तो बाबा ने हम सबको एक समझ दी कि तुम बच्चे जानते हो कि इस नाटक के अंदर भिन्नताएं हैं। एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से नहीं मिल सकता, एक के संस्कार दूसरे के संस्कार से मेल नहीं खा सकते। बहुत बड़ी भिन्नताएं हैं, लेकिन उन भिन्नताओं के बीच में हम सब रहते हुए एक एकता का सबूत दिखा दें। हमारी कोई भी चलन से, कोई भी एक्टिविटी से भिन्नताएं न दिखाई दें कि ये एक नहीं है। हम इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, और इस ब्राह्मण परिवार में अगर हम सब एक मत, एक की श्रीमत पर चलने वाले, एक का नाम वाला करने वाले, एकता के सूत्र में पिरो करके रहते हैं, तो बाबा बहुत अच्छा उदाहरण देता है कि जाओ इस परिवार के पास देखो कि भिन्नताएं हैं, संस्कार बहुत वैरायटी हैं, लेकिन सब एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे को सम्मान दे करके, एक दूसरे के संस्कारों को पहचान करके अपने आप को एडजस्ट करके चला रहे हैं, चल रहे हैं। तो ऐसी भिन्नता में एकता का उदाहरण परिवार के बीच में रहते, सबके साथ रहते हुए बने हैं। हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक के साथ संगठन है। बाबा ने किसी के परिवार को छुड़ाया नहीं है, किसी को सन्यासी की ड्रेस नहीं पहनाई है। सबको कहता है बच्चे प्रवृत्ति में रहो, कर्म क्षेत्र पर रहो, सब कुछ करो, लेकिन करते हुए भी कर्तापन के भान से न्यारे रहो। तो इस बात को भी सभी चेक करना कि हम इतने सारे कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, लेकिन कभी कर्तापन का नशा तो नहीं रहता है कि मैंने किया। अगर ये नशा रहता है तो उसमें अहम भाव प्रवेश हो जाता है, अहंकार दिखाई देता है। करता थोड़ा है और दिखाता बहुत है। लेकिन बाबा ऐसा एग्जाम्पल देना चाहता है कि ये करता बहुत कुछ है, लेकिन बहुत गुप्त मेरा बच्चा है। ये यज्ञ का पिल्लर है, ये फाउंडेशन है, इसके आधार से सारा यज्ञ चल रहा है। बाबा की नज़रों में बहुत अच्छी तरह से वो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, लेकिन लोगों के सामने वो गुप्त है। ऐसा एग्जाम्पल बच्चे, ऐसे दृष्टांत रूप बच्चे जो एकदम निश्चय बुद्धि हैं, जिनके अंदर एकदम बलिहार जाने का संकल्प है कि बाबा आप मिल गए, बस और क्या चाहिए। जो नाम, मान, शान, निंदा, स्तुति सबसे परे स्थिति में रहता है, बाबा उसका दृष्टांत दे सकता है कि ये मेरा बच्चा, चाहे इसकी महिमा कितनी भी कर लो, ये महिमा में एकदम नशे में नहीं आ जाता। और अगर इसकी कोई ग्लानि भी हो जाए, कोई इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल भी दे, फिर भी ये हलचल में नहीं आता है, क्योंकि ये सत्यता की अथॉरिटी है इसके पास, ये सच्चा है। ये मेरा बच्चा सच्चा बच्चा है। आप सब इस बात को गौर से सुने, समझें कि हम सब बाबा के बच्चे, बाबा उस नज़र से मुझे देखे कि ये मेरा बच्चा सच्चा बच्चा है। ये जो कहता है वो करता है। कोई इसको कुछ भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन ये अपनी स्थिति में अचल है, अडोल है, एक रस है,
किसी के प्रभाव में प्रभावित नहीं होता, किसी की महिमा से खुश नहीं हो जाता और किसी की ग्लानि से अपना मूड खराब नहीं करता। कुछ भी कोई कह रहा हो, उसका समान जीवन, समान स्थिति उसने बनाई हुई है। तो बाबा ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल दे सकता है कि इस बच्चे को देखो, कुछ भी इसके सामने परीक्षाएं आई हैं, कोई ने कुछ भी उसको कह दिया है, कलंक भी लगाए हों, कुछ नीचे ऊपर भी हुआ हो, लेकिन इसकी स्थिति हिलती नहीं है, बहुत अचल है, अडोल है, एक रस है। तो ऐसा कोई दृष्टांत रूप परिवार, ऐसे कोई बाबा के बच्चे जिनका बाबा दृष्टांत दे सके कि हाँ देखो इस बच्चे को। आपके 50-100 का क्लास है मान लो आपके सेंटर पर, उसमें कैसे ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में रह सकें कि उनकी अगर महिमा करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, कोई ग्लानि भी कर दे तो भी ठीक, कोई बात उनको डगमग नहीं करती है, अचल है, अडोल है, स्थिर है, एक रस है। आप सब ये बात को अपने आप से लगाना कि क्या मैं ऐसा बना हूँ जो बाबा कह सके अच्छा बच्चे देखो इसकी स्थिति देखो कैसा है। ये प्रवृत्ति में रह रहे हैं लेकिन प्रवृत्ति के विकारों का कीचड़ उनके ऊपर नहीं आता, वो कमल फूल समान न्यारा है, प्यारा है, सबको आकर्षित करता है, उसके ऊपर कोई छींटा नहीं लगता। क्या ऐसा एग्जाम्पल प्रवृत्ति में रहने वाले हो जो कोई भी कीचड़ कैसा भी है, कितना भी बड़ा कीचड़ है, गंदगी है, लेकिन परिवार में रहते, सबके बीच में रहते, सबको साथ लेते, सबको साथ लेकर के चलते भी आपके ऊपर उन विकारों का कीचड़ ना आए, उनसे आप न्यारे रहो, प्यारे रहो, सबको आकर्षित करते रहो, सबके मिलनसार होकर के रहो। ऐसा एग्जाम्पल है, बाबा ऐसा बनाना चाहता है, ऐसे दृष्टांत रूप आप सबको देखना चाहता है। एक बार बाबा ने एक परिवार को देखा, मैं आया था शुरू में, तो उसको बाबा ने टाइटल दिया कि मोहजीत परिवार देखना हो तो ये परिवार देखो। बच्चे जवान थे, कोई अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ने शरीर छोड़ दिया, कुछ भी हो गया, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हुआ अब, लेकिन पूरा परिवार एकदम अचल अडोल एक रस, जरा भी हिला नहीं। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, ये मोहजीत राजा की जो कहानी है इसी परिवार की कहानी है, जाओ इनके घर में देखो, एक एक के पूछो, चाहे नौकर से, चाहे दास दासियों से, चाहे संबंधियों से, इनसे बात करो, हर एक एकदम नष्टो मोहा है, मोहजीत है, कोई का किसी से अटैचमेंट नहीं, रहते सबके साथ हैं। बाबा एग्जाम्पल देता है कि ऐसे परिवार हैं जो मोहजीत बन करके दिखाएं, कोई से कोई अटैचमेंट न रहे, हैं सबके बीच में, छोड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ निभाते हुए, साथ देते और लेते हुए, सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, मिलजुल करके एक साथ भोजन करते, एक साथ खाते पीते, एक ही चूल्हा जलता, अलग अलग चूल्हे भी नहीं हैं, बिजनेस भी एक साथ चलता है, और सब कुछ करते हुए सब मिलजुल करके एक फैमिली टाइप रहते, लेकिन मोहजीत हैं, कोई में कोई फंसा हुआ नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसा दृष्टांत किसी परिवार का है अभी इस समय कि हम सब ऐसे रह रहे हैं, हम परिवार में हैं लेकिन ऐसे बन के दिखाया है जो सब कहें हाँ ये मोहजीत है। बाबा हम बच्चों को कई बार कहता है कि मैं इन बच्चों को बता सकूं कि देखो इतनी उलझनों के बीच में रहते, लेकिन ये सदा खुश नसीब, खुश नुमा, मेरे प्रसन्न चित्त बच्चे हैं, कभी कोई बात में क्यों, क्या, कैसे, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये प्रश्नों के उलझनों में उलझते नहीं हैं। ऐसा एग्जाम्पल बाबा दे सकता है कि ये मेरा बच्चा कभी भी कोई टेढ़े मेढ़े प्रश्नों में जाता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ड्रामा के अंदर हर सीन में कोई न कोई रहस्य, कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न करना माना प्रसन्न चित्त स्थिति, प्रसन्न चित्त, क्वेश्चन मार्क। और बाबा कई बार कहते हैं कि क्वेश्चन तो टेढ़ा ही होता है, सीधा तो नहीं होता, उसमें बहुत समय, बहुत एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए सदा ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार की हलचल वाले प्रश्न मन के अंदर न उठें, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हुआ। जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, नॉलेजफुल हैं,
वो कभी भी कोई भी बात को देख करके तुरंत विचलित नहीं होती। कईयों को बहुत संकल्प चलाने की आदत होती है, थोड़ी सी बात हो जाएगी बस संकल्पों की क्यू लग जाएगी। और कई हैं कहते हैं सब ठीक है, सब अच्छा है, ड्रामा बना बनाया कल्याणकारी है, इसमें मैं अपनी नुक्स क्यों निकालूं। कई बार बाबा रमणीकता से कहते हैं कि बच्चे, जब तुम ड्रामा में कोई प्रश्न करते हो तो वो ड्रामा में नहीं करते हो, लेकिन ड्रामा के रचयिता में प्रश्न करते हो। ड्रामा तो जिसने रचा है, जो कल्याणकारी बाबा है, कोई भी दृश्य के अंदर अकल्याण है ही नहीं। इतनी एक बेहद की दृष्टि रख करके, इतने बेहद के दृष्टिकोण से अगर हम हर सीन को देखते हैं तो हर सीन को देखते हुए भी बहुत प्रसन्न चित्त स्थिति में रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। नहीं तो कई भी ऐसी सीन्स आती हैं जो हिलाने वाली होती हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। और कई पता क्या कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया। जरूर कुछ तो किया होगा, कभी तो किया होगा, इस जन्म में नहीं किया होगा तो पिछले जन्मों में किया होगा। बिना किए हुए कोई कर्म के परिणाम तो सामने नहीं आ सकता है। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को बहुत सुंदर दृष्टांत रूप बनो प्रेरणाएं दी हैं, और उसके लिए अभ्यास करो साक्षी दृष्टा रहने का। साक्षी दृष्टा, एक मैं प्रैक्टिस आपसे अभी प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ। आप सब साक्षी दृष्टा हो करके पहले अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, और भ्रकुटी आसन पर बैठी हुई मैं आत्मा राजा अपने संकल्प की गति को देखूं। साक्षी होकर के देखो ये कहाँ कहाँ जाता है। हम अभी बैठे क्लास में हैं, क्लास के ऊपर मन एकाग्र है, या इधर आवाज़ हो रही है, उधर आवाज़ हो रही है, किधर जा रहा है। साक्षी दृष्टा स्थिति ऐसी स्थिति है, सुंदर स्थिति है कि आप अपने संकल्पों को एक सेकंड में ब्रेक लगा सकते हो। लेकिन अभ्यास चाहिए साक्षी माना न्यारा हो करके, दृष्टा बन करके हर सीन को देखने का अभ्यास। तो सबसे पहले तो हमें अपने संकल्पों के ऊपर साक्षी दृष्टा हो करके देखना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल है, बहुत तूफानी हो गया है, बहुत भटकने लगा है, इधर से उधर एक सेकंड में उछल जाता है। इसलिए जब हम एकाग्र होकर के अपने आप को देखते हैं कि संकल्प तुम कहाँ कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, तो तुरंत उस पर ब्रेक लग जाती है, रुक जाता है। वैसे रोकने की कोशिश करो तो परेशान हो जाओगे। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति में अपने संकल्पों पर पहले ध्यान चाहिए। और फिर एक और बात बहुत गहरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मा की सतो प्रधान स्टेज, उस स्टेज में स्थित होकर के फिर अपने ही तमोगुणी संस्कारों को साक्षी होकर के देखो। हंसी आने लगेगी कि कहाँ मैं देवता, कहाँ मैं इतनी रायल आत्मा, कहाँ मैं इतनी महान आत्मा, देव आत्मा, और ये तमोगुणी संस्कार ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे नचा रहा है। साक्षी दृष्टा हो करके अपने संस्कारों पर नज़र दौड़ाओ कि मैं क्या था। अपनी संपूर्ण स्टेज को एक ओर सामने लाओ, अपने देव स्वरूप को सामने लाओ, और वर्तमान स्वरूप माया के अधीन होने के बाद मैं आत्मा क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या मेरा व्यवहारिक जीवन है, क्या साक्षी होकर के इसको कभी देखा है। प्रैक्टिस करना, देखना। अगर सचमुच कोई अपने आप को परिवर्तन करना चाहता है तो ये बहुत सुंदर स्थिति है कि अपने ही हर कर्म को साक्षी दृष्टा बन करके देखो। दूसरों को देखने के पहले, दूसरों पर तो फट से नज़र चली जाती है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ज्ञानी आत्मा के लक्षण नहीं है, ये ऐसे लक्षण क्यों हैं। लेकिन मैं ज्ञानी तू आत्मा, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि सचमुच मैं बाबा आपका ज्ञानी बच्चा हूँ, नॉलेज फुल स्थिति है मेरी, सब कुछ ज्ञान बाबा ने आपने मुझे दिया है,
और अभी ये स्पष्ट निश्चय भी हो गया है कि मैं देवता था और बनने वाला हूँ। मैं इतनी सतो प्रधान स्टेज पर आत्मा थी, गिरते गिरते ये तमोगुणी स्टेज बनी है। अब वो संस्कार मेरे बार बार कहाँ कहाँ किस परिस्थिति में उछलते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो कभी एकांत में बैठ कर के अपने निजी संस्कारों का अवलोकन करो, देखो किधर किधर कौन से संस्कार कब कब इमर्ज हो जाते हैं। आपकी बहुत दृष्टा स्थिति बन जाएगी और आपको अपने ही हर कर्म पर, हर एक्टिविटी पर हंसी आने लगेगी। अरे मैं इतना ऊंचा ज्ञान देता हूँ, इतनी ऊंची ऊंची बातें करता हूँ, इतना ऊंचा मेरा निश्चय है, और ये संस्कार जो रावण का संस्कार है, विकारी संस्कार है, मायावी संस्कार है, जो मध्यकालीन संस्कार है, वो मुझे इतना हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है, मेरा समय नष्ट कर रहा है, मेरी शक्तियाँ इसके पीछे जा रही हैं। मैं कितना मेहनत करता हूँ फिर भी मैं इससे युद्ध कर रहा हूँ। अगर अपने निजी संस्कारों पर कोई ने अवलोकन करना शुरू कर दिया तो वो अपने आप में परिवर्तन हो जाएगा। साक्षी दृष्टा होकर के अगर देखो तो 1 सेकंड लगता है, इधर उधर अगर जा रहा है देख लिया तो लौट आएगा, अपने आप साकार वतन से सूक्ष्म वतन और मूल वतन में चला जाएगा। हम प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए 3 मिनट के आधा घंटा भी कई बार इधर उधर मन भटक जाता है, योग पूरा हो जाता है। सिर्फ साक्षी दृष्टा होकर के अपने संकल्पों की गति को देखो, उसको मोड़ने का अभ्यास करो। साक्षी दृष्टा होकर के अपने शरीर के हिसाब किताब को देखो, क्योंकि हर एक के आगे कहीं न कहीं कोई न कोई शारीरिक प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई न कोई बीमारी के रूप में कोई पुराने हिसाब किताब शरीर के साथ हैं और वो अचानक निकल आते हैं। कई आत्माएं उसमें हाय हाय कहने लगती, दुखी हो जाती, परेशान हो जाती, निराश हो जाती हैं, समझती ये बड़ा पेपर, मैं कैसे इसका सामना करूं। लेकिन अगर उस समय साक्षी दृष्टा होकर के दर्द के स्थान को, जहाँ दर्द हो रहा है उसको भी साक्षी होकर के देखो। आप आत्मा अलग हैं, वो अलग है, दर्द आपको अलग महसूस होगा, मुझे नहीं हो रहा है, इस शरीर में यहाँ पर हो रहा है, इस अंग में हो रहा है, इस कर्म इंद्रिय पर हो रहा है। साक्षी दृष्टा होकर के अपने शरीर के हिसाब किताब को देखने का अभ्यास, और ये अभ्यास करते करते आप वहाँ पर योग के प्रयोग कर सकते हो, शुद्ध संकल्पों के प्रयोग कर सकते हो। इसलिए बाबा एक बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं कि जहाँ पर कोई भी हिसाब किताब शरीर की कर्म इंद्रिय में है, हर अंग के अंदर अलग अलग, किसी को पेट में दर्द, किसी को सिर में दर्द, किसी को हाथ में दर्द, किसी को टांगों में दर्द, कोई कभी कभी कोई प्रकार की अलग अलग बीमारी है। लेकिन अगर इंटेलेक्ट उस समय इंटरफियर न करे, बुद्धि उस स्थान पर इंटरफेयर न करे, तो बुद्धि की सात्विकता, बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि का बाबा के साथ कनेक्शन, वो शक्ति वहाँ पर जा कर के उस रोग को, उस दर्द को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ये बहुत गहरा अभ्यास है और ये अभ्यास आप लोग कर सकते हो एकांत में बैठ कर के कि ये दर्द, ये शरीर की भोगना आई है, ये अलग हिसाब किताब है शरीर के साथ, लेकिन मैं आत्मा इससे अलग हो करके अपने शुद्ध संकल्पों की शक्ति से उस हिसाब किताब को साक्षी होकर के देखूं और देखते हुए उस पर बाबा की शुद्ध संकल्पों की लाइट और किरणें डाल करके उस रोग को मिटा दूं। ये प्रयोग है। तो साक्षी दृष्टा स्थिति कई प्रकार के शारीरिक हिसाब किताब से आपको छुड़ा सकती है, मुक्त कर सकती है। चौथी बात इसमें आती है कि मान लो संबंधों में बहुत टकराव हैं और उस टकराव की स्थिति के अंदर अगर आप उसके पर पॉजिटिव दृष्टिकोण नहीं रखते हैं और कहते हैं कि हम तो उसको बहुत योगदान देता हूँ, बहुत सवेरे सवेरे कहता हूँ बाबा इसको ठीक कर दो, ये कर दो, ये कर दो, लेकिन आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव नहीं है, साक्षी दृष्टा हो करके उस हिसाब किताब को देखने का, उस टकराव की स्थिति के कारण को जानने के लिए समय नहीं है और आप उसके कारण को जाने बिना प्रयोग कर रहे हैं, आपका योग वहाँ पर पहुँचेगा नहीं।
इसलिए बहुत साक्षी दृष्टा होकर के वो हिसाब किताब क्यों आया, वहाँ पर मेरी कौन सी गलती हो सकती है, अपनी गलती को महसूस करके उससे माफ़ी मांगना, ये है प्रयोग करने की विधि। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित होना माना एक है देह से न्यारा हो जाना, डिटैच हो जाना, और दूसरा है उसके पार्ट को साक्षी होकर के देखना। जैसे नाटक के अंदर कोई भी सिनेमा देखने जाते हैं, नाटक देखते हैं, पहले ज़माने में नाटक ड्रामा करते थे, हर एक पार्ट को देख करके वाह वाह करते थे। कोई विलियन का पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, लेकिन वो अगर बहुत अच्छी तरह से निर्भय होकर के बजाता है तो कहते हैं बहुत अच्छा बजाया। ये राम का पार्ट तो चलो ठीक था, लेकिन रावण ने बड़ा अच्छा पार्ट बजाया। उसने सीताहरण कैसे किया, उसने क्या डायलॉग किया, उसका कितना हीरो पार्ट था, तो उस पार्ट में भी वाह वाह करते हैं। तो अगर साक्षी दृष्टा स्थिति है तो देखने वाला उसको वाह वाह करके कहता है और अच्छी तरह से किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और अगर उसको देखते देखते वो भावनात्मक बन गया तो वहीं रोना शुरू कर देता है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, सीता जी का ऐसे हरण कर लिया, परेशान हो जाता है। तो साक्षी दृष्टा स्थिति हर एक के पार्ट को देख करके, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और वो जितना समय जिसके साथ जहाँ पर है उतना समय बजा रही है। ये ज्ञान सबके पास है, नॉलेजफुल सब हैं, लेकिन अभ्यास चाहिए साक्षी दृष्टा स्थिति का। बहुत साक्षी होकर के देखो और देख करके उसके प्रति शुभ भावनाएं रखो कि ये जो पार्ट बजा रहा है अच्छे से अच्छा बजाए। बाबा ने एक और शब्द प्रयोग किया है मुरलियों के अंदर कि बच्चे अगर कोई राग कर रहा है तो उस राग को भी ड्रामा के अनुसार, नूंद के अनुसार वो वफादारी है, वो वफादार कर रहा है, वफादार है ड्रामा के साथ, क्योंकि उसका राग पार्ट नूंधा हुआ है। आप उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करो, अपनी स्थिति बिगाड़ो नहीं, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, अच्छा करता हो तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन अगर राग कर रहा है उसमें भी ये भाना है ये अच्छा हो रहा है। एक बहुत ऊंची स्थिति है साक्षी दृष्टा स्थिति, जिसको अगर हम सब बना लें तो अचल अडोल एक रस बहुत खुशनुमा हो जाएंगे। कभी भी छोटी मोटी बातें परेशान नहीं करेंगी, हलचल में नहीं लाएंगी। इसलिए बाबा हम सबको 4 शब्द देते हैं। एक बाबा कहता है बच्चे नॉलेज फुल बनो, अपने पार्ट को, हर एक के पार्ट को, जो भी आपके बहुत नज़दीक संबंधी हैं, लौकिक में अलौकिक में, जिन पर आपका बहुत फेथ है और बहुत प्यार है, उसके प्रति भी साक्षी दृष्टा रहो। नहीं तो उसके सामने अगर कोई हिसाब किताब आ गया तो उसके हिसाब किताब को आप सहन नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे, ऐसा क्यों हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, क्योंकि आपका उसके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। इसलिए उसके पार्ट को देख करके भी साक्षी दृष्टा स्थिति रहे, नॉलेज फुल बन करके देखो कि जरूर इस आत्मा ने कुछ किया होगा इसलिए ऐसी भोगना इसको है। मैं अपनी शुभ भावना से स्नेह की शक्ति, शुभ भावना की शक्ति का सहयोग दूं जो उससे वो पार हो जाए। मैं उसके दुख में दुखी हो गया तो मैं मदद नहीं कर सकता। अगर सचमुच मैं रहम दिल हूँ तो मेरा रहम यही है कि उसके दुख के इस घड़ियों में मैं दुखी होने की बजाय मैं बहुत शुभ चिंतक बन करके बाबा की याद की, स्नेह की शक्ति, सकाश उसको मदद के रूप में दूं। अगर उसके दुख के साथ हम भी दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो उसको हम मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति में नॉलेजफुल स्टेज, साक्षी दृष्टा स्थिति के लिए त्रिकालदर्शी स्टेज, उसका आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत कैसा है, आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी किसी भी पार्ट को देखते हुए अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाता, अचल हो जाता है, एक रस हो जाता है कि ड्रामा कैसा बना हुआ है, कैसा चल रहा है, बहुत एक्यूरेट है। जब ड्रामा का डायरेक्टर इतना ऊंचे से ऊंचा बाबा है तो उसकी रचना, उसका ड्रामा गलत कैसे हो सकता, उसमें क्वेश्चन मैं क्यों उठाऊं। ऐसी निश्चिंत स्थिति बन जाती है जो निर्भय और निश्चिंत जैसे ब्रह्मा बाबा रहे। हर परीक्षा का सामना बाबा ने किया, कोई भी ऐसी घटना, ऐसी परीक्षाएं जो बाबा के सामने ना ही हों और बच्चों के सामने आ गई हों, ऐसी नहीं है।
हर बात को बाबा ने साकार में पास किया है। और अब बच्चों को कहता है, बच्चे कुछ भी और दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया तुम कदम पर कदम रखो, मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो ब्रह्मा बाबा नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, दृष्टांत रूप, कितने दृष्टांत बाबा के हम दे सकते हैं कि बाबा ने इस परिस्थिति में कैसे पार किया, कैसे अकर्ता बन करके रहे। करावनहार बाबा है, मैं कुछ नहीं करता। कितनी बड़ी अथॉरिटी और कितना नम्रचित्त, कितना सहनशील, कितना इकोनॉमी का अवतार, इतनी बड़ी सब प्राप्तियां होते हुए भी आज बाबा कह रहे थे शिव अवतरण के साथ साथ इकोनॉमी के दाता अवतार बनो। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में बन करके दिखाया। बाबा ने उसको और स्थूल रूप दे दिया, सूक्ष्म रूप दिया कि बच्चे संकल्पों की इकोनॉमी करो, बोल की इकोनॉमी करो, कर्म में इकोनॉमी करो। ऐसा कोई कर्म न हो जिसके साथ सबके संबंध संकल्प जुड़े हुए हों। संपत्ति है उसकी इकोनॉमी करो, कम खर्च बाला नसीन, अधिक खर्चा करके काम कर लेना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। खर्चा कम हो और काम अच्छे से अच्छा हो, उसको कहते हैं बुद्धिमान। तो बाबा ने इकोनॉमी का अवतार दृष्टांत बन करके दिखाया। दादियों ने उसको कदम कदम पर फॉलो किया, कम से कम खर्चा करके इतने बड़े बड़े स्थान बनवा दिए। तो हम सब देखें कि दादियों ने, बाबा ने कैसे कर्म करके एक एग्जाम्पल बने, दृष्टांत बने, और हम सब उसको फॉलो करके उनके समान बन सकते हैं। तो नॉलेजफुल स्टेज, त्रिकालदर्शी स्थिति, दृष्टांत रूप और साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा स्थिति आपको उपराम बना देगी। साक्षी दृष्टा और उपराम में अंतर नहीं है। जब उपराम स्थिति हो जाती है तो सबके बीच में रहते हुए भी दो स्मृतियां रहती हैं प्रैक्टिकल में। एक भावना में आता है कि मैं बहुत महान आत्मा हूँ, और दूसरा मैं मेहमान हूँ। इस सृष्टि रंगमंच पर हम सब मेहमान हैं, थोड़े समय के लिए हैं, पार्टधारी हैं, और मेहमान का कहीं भी लगाव झुकाव नहीं होता। किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठता है मेरा है। तो बाबा ने भी अपने बच्चों को साक्षी दृष्टा उपराम स्थिति में रहना सिखाया है कि सबके बीच में रहो, सब कुछ करो, बहुत अच्छा विस्तार करो सेवाओं का, लेकिन उसमें फंस नहीं जाना। नहीं तो पता है क्या होगा, मकड़ियाँ जाल बनाती हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा सुंदर जाल, और बना करके उसके बीच में जाते जाते उसी में फंस जाती, ख़त्म हो जाती। लेकिन जो समझदार होती है मकड़ी, वो भले कितना भी जाला बुन ले, फिर उसको धीरे 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 खा ले, ख़त्म कर देती है। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे इस संसार में तुमने जो जाल बुना है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसको हप करो, इसको समाप्त करो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अगर इसको समाप्त कर दिया तो वो स्टेज ही साक्षी दृष्टा और उपराम स्टेज है। मैं मेहमान हूँ, मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, जहाँ से आया था वहाँ मुझे जाना है। तो उपराम हो जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे, सबसे न्यारे, सबके प्यारे, और सबके पार्ट को देखते हुए खुशनुमा, हर्षित, कभी भी चंचल स्थिति न बने। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे करता, वैसे करता, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से ठीक कर रहे हैं, मुझे अपनी बुद्धि को नहीं चलाना। अगर मेरा बहुत रहम है, बहुत प्यार है, तो बाबा कहता, बच्चे शुभ चिंतक बन करके अपनी शुभ भावनाओं का सहयोग दो, शक्ति दो, मदद करो, ताकि वो उस परिस्थिति को झेल सके, उसका सामना कर सके, उस पेपर में वो पास हो सके। ये है रहम। बाकी ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कई ऐसा रहम दिल बन जाते हैं। इसको सुधारने के लिए एक की बात 10 लोगों को सुनाने का प्रयास करती है, ऐसा करता हो, वैसा करता, वो बात फैल करके बड़े रूप में उसके सामने आती, और उसको छोड़ने की बजाय, उसको जीतने की बजाय वो बेचारा दुर्बल हो जाता, सोच सोच के कमज़ोर हो जाता कि हाय मेरे लिए लोग ऐसा सोचते, मेरे लिए ऐसा हो गया, और वो कमजोरी के अंदर हार्ट फेल हो जाता, माना बाबा के ज्ञान को भी छोड़ देता। इसलिए हम सबको बहुत समझदार बनना है कि अगर कोई कमज़ोर है, जैसे बाबा एक बहुत अच्छा मिसाल देते हैं कि मान लो कोई बीमार है, ऐसा नहीं कहो आपकी शक्ल तो बहुत पीली पीली लग रही है, आप तो बीमार हो, तो क्या होगा, और बेचारा पीला पड़ जाएगा। बाबा ये भी सिखाता है कि ऐसा कोई है भी, किसी को कह दो अरे तुम्हारे यहाँ गांठ है ना, लगता कैंसर तो नहीं है, अब नहीं होने वाला होगा, उसका नेगेटिव संकल्प चलने लगेगा।
और उसको आप बीमार कर दोगे, बेचारे की उसकी खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए बहुत समझ करके, नॉलेजफुल स्थिति इसको कहते हैं। कभी भी कोई को अगर कमज़ोर है भी, कोई संस्कार हैं भी, तो भी उसकी महिमा करके, उसकी प्रशंसा करके। बाबा अगर हमारी कमजोरियों पर ध्यान खिंचवाता है तो बाबा किस विधि से खिंचवाता है। आप बाबा की मुरलियों की स्टडी करते होंगे, मैं तो कितनी बार की है और करता हूँ, तो मैं तो उसमें खोजता रहता हूँ कि बाबा इतनी महिमा कर रहा है, कौन सी शिक्षा देना चाहता है। 90% महिमा के बाद शायद 5%, 10% कोई शिक्षा दी हो बाबा ने। दी शिक्षा है, बिना शिक्षा दिए हुए छोड़ा नहीं है, लेकिन देने का स्वरूप कितना वंडरफुल है, कितनी महिमा, कितनी विशेषताएं, कितनी ऊंचाइयां सुना करके, और फिर बाद में कहता बच्चे ये चीज़ शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं है। डायरेक्ट नहीं कहता है तुम्हारे अंदर है। तो हमारी कमियों को समाप्त करने के लिए, कमजोरी को चेंज करने के लिए बाबा ने हमारी इतनी विशेषताएं सुनाई, इतनी महिमा सुनाई। क्या हम सभी भी हर आत्मा की विशेषताओं को देखने का एक चश्मा पहन लें? बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी, याद होगी, कि बच्चे आजकल की मजबूरी फैशन चश्मे का है। मजबूरी से भी पहनना पड़ता है और फैशन भी है। क्या आप बच्चे विशेषता देखने का चश्मा नहीं पहन सकते? हर आत्मा के अंदर कोई न कोई विशेषता है, और अगर उस विशेषता पर आपकी नज़र जाएगी तो उसकी कमियां देखना बंद कर देंगे। कमियां जब नहीं दिखाई देंगी तो उसके प्रति आपकी भावनाएं बहुत अच्छी होंगी, सकारात्मक चिंतन हो जाएगा, और आप प्रैक्टिकल एक बात को देख करके, प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखना। किसी के प्रति आप 3 दिन तक नेगेटिव सोचो, आपके प्रति वो चौथे दिन अपने आप सोचना शुरू कर देगा। कुछ नहीं बोलो, वो 10 लोगों को सुनाएगा ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आपके सोचने का प्रभाव उसके ऊपर अंदर अंदर इतना उसके ऊपर पड़ जाता जो उसके विचारों को चेंज कर देता है। जिस प्रकार आप नेगेटिव उसके बारे में सोच रहे हो, इधर उधर कह रहे हो, वो 3-4 दिन के बाद आपके बारे में वैसा ही सोचना और बोलना शुरू कर देगा। इसलिए हम सब ध्यान रखें कि अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो उनको निकालना है। उनके निकालने के लिए मुझे तपस्या करनी है, समाप्त करना है। और दूसरे के अंदर अगर कोई ऐसी कमियां हैं तो बहुत साक्षी दृष्टा हो करके उसकी विशेषताएं क्या हैं उसका वर्णन करके, चिंतन करके उस कमजोरियों को समाप्त करने में सहयोग देना। क्योंकि विशेषताएं तो हर एक ले करके आया, हर आत्मा के अंदर कुछ न कुछ है। बाबा ने ऐसे ही नज़र नहीं डाली है, बाबा की दृष्टि पड़ी है, बाबा का बच्चा बना है, बाबा के कार्य में सहयोगी है। हर आत्मा विशेष है। इसलिए अगर विशेषता पर ध्यान जाएगा और उसके गुण, उनकी विशेषताओं का वर्णन और चिंतन हम करेंगे तो हमारे सकारात्मक चिंतन का प्रभाव उसकी कमी और कमजोरी को समाप्त करने में मदद करेगा। यही एक शुभ चिंतक भावना है। ये शुभ चिंतक हमारी वृत्ति है, और इस वृत्ति से हम व्यक्ति का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है ऐसे दृष्टांत रूप बनो। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, 4 बातें बताई थी। अमृत वेले से एक श्रृंगार अपने साथ रखना, और उस श्रृंगार के अंदर सबसे पहले मेरे चारों तरफ ऊपर एक बहुत सुंदर बेहद का छत्र है। बेहद की छत्र छाया के नीचे मैं चल रहा हूँ। लाइट की जैसे छतरी होती है, ऐसे बाबा के याद की, स्नेह की छत्र छाया के नीचे हूँ। दूसरा, बहुत सुंदर एक लाइट का क्राउन है, पवित्रता की लाइट है, शुद्ध संकल्पों की लाइट है, और इस लाइट में बहुत सुंदर हीरे गुणों के जड़े हुए हैं। एक बहुत सुंदर श्रृंगार है। एक ऊपर छतरी है, बाबा के स्नेह की, प्यार की, दुआओं की छत्र छाया है। दूसरा, एक पवित्रता के शुद्ध संकल्पों का लाइट का क्राउन है। तीसरा, तख्त बाबा ने अपना बैठने के लिए दिया है। मैं बाबा के दिल तख्त पर विराजमान आत्मा हूँ। और चौथा, अपने उंगली के ऊपर स्वदर्शन चक्र है। केवल स्व को देखना है, ऐसे नहीं घुमाना। उल्टा घूम गया तो पर दर्शन हो जाएगा। पर दर्शन, पर चिंतन पतन की जड़ है। स्वदर्शन, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। इसलिए मुझे कोई का चिंतन नहीं करना।
सदा स्वचिंतन में रहना है, स्व का दर्शन करना है। बाबा ने मुझे कितना श्रेष्ठ बनाया है, कितना महान बनाया है, अपना बना करके मुस्कराना सिखाया है। इतना अच्छा बाबा के गुण गाते रहो, बाबा के प्यार में समाये रहो, आवाज़ की दुनिया से परे हो जाओ। अगर सचमुच अव्यक्त वतन का अनुभव करना है तो बिल्कुल व्यक्त भाव और व्यक्त भान से परे हो जाओ। आपकी दृष्टि, बाबा की दृष्टि आपके ऊपर आ जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। बहुत प्यार से ऐसे लगे कि जैसे मैं तो बाबा से मिल ही रही हूँ, अलग थोड़ी हूँ। छतरी उसके ऊपर रखना है, बाबा की छतरी अपने ऊपर लेकर चलना। तो छत्र छाया के नीचे रह कर के स्व का दर्शन करते करते बाबा से मिलन मनाना। ठीक है। ओम शांति।